नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल यादव और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, आशा करता हूं आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे और अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी को अच्छे से चला रहे होंगे। किसी तरह की कोई हेल्प की अगर आपको ज़रूरत हो, आपको लगता हो कि आप ये सवाल मुझसे पूछ सकते हैं, कोई कन्फ्यूज़न हो और आपको लगता है कि मैं एक अच्छी सलाह आपको दे सकता हूँ, तो बिल्कुल बेझिझक आप लोग कमेंट कर सकते हैं। रिप्लाई आपको ज़रूर मिलेगा, वीडियो के माध्यम से मिलेगा। चलिए आज की वीडियो का टॉपिक देखते हैं क्या होने वाला है। आज की वीडियो के लिए जो कमेंट मैंने पिक किया है, वो कमेंट मैंने पिक किया है संतोष कुमार जी का। इनका कहना है कि सर मेरी एज अभी 46 की है, रिटायरमेंट के लिए सेविंग्स ये करना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब में है और लगभग 8,000 रुपये महीना तक की ये प्रत्येक महीना 8,000 रुपये की सेविंग्स ये कर सकते हैं। तो कौन से फंड में इनको इन्वेस्ट करना चाहिए? संतोष जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर। मैं सभी व्यूअर्स की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। बात करते हैं आपके टॉपिक पर। आपकी एज अभी 46 की है और आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, स्पेशली रिटायरमेंट के लिए। देखिए, म्यूचुअल फंड्स में आपको स्पेशली रिटायरमेंट बेनिफिट फंड्स भी देखने को मिल जाते हैं, जो स्पेशली रिटायरमेंट के लिए ही बनाए गए हैं। आप चाहें तो उनमें इन्वेस्ट कर सकते हैं या आप चाहें तो नॉर्मली अपना एक पोर्टफोलियो खुद से भी क्रिएट कर सकते हैं। लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन 3 कैटेगरीज में आप पैसे को इन्वेस्ट करके अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप थोड़ा सा सिंपल इस चीज़ को करना चाहते हैं, आप लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप इन झंझट में नहीं पड़ना चाहते और रिटायरमेंट तक का ही आपका स्पेशली गोल भी है, तो फिर आप रिटायरमेंट के लिए जो स्पेशल प्लान्स म्यूचुअल फंड में बनाए गए हैं उनका फ़ायदा आप ले सकते हैं। उन फंड्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए इन्वेस्ट वो भी लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में ही करेंगे। तीनों कैटेगरीज में ही पैसा आपका इन्वेस्ट वही है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में। चाहें तो आप खुद से परसेंटेज बांट कर सकते हैं या फिर चाहें तो डायरेक्टली ही आप रिटायरमेंट फंड्स भी ले सकते हैं। तो आज की वीडियो में डायरेक्टली रिटायरमेंट सेविंग फंड्स के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि देखिए मेरा काम है अपनी वीडियोज़ में आप लोगों के लिए चीज़ों को सिंपल करना, ना कि कॉम्प्लिकेटेड करना। जिन लोगों को थोड़ी नॉलेज है, खुद से पोर्टफोलियो बना सकते हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन कुछ लोग देखिए ऐसे भी हैं जो बिल्कुल सिंपली कि भाई मेरे को एक फ़ंड बता दो, मैं इसमें SIP कर लूँगा और मेरा इन्वेस्ट होता रहे पैसा और रिटर्न्स मुझे रिटायरमेंट तक ठीक ठाक मिल जाए। तो सर उन लोगों के लिए है रिटायरमेंट बेनिफिट फ़ंड। अब कौन सा वो फंड है उसके बारे में बात करते हैं। फंड आ जाता है HDFC की तरफ से, HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड। चलिए नाम सबसे पहले लिख देता हूँ, काफ़ी बड़ा नाम है, HDFC रिटायरमेंट सेविंग फंड, रिटायरमेंट सेविंग फंड। देखिए अब बेनिफिट्स क्या हैं इस फंड में इन्वेस्ट करने के, उनको डिटेल में समझते हैं। देखिए नॉर्मली मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि जो भी आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं वो 3 कैटेगरी में ही डाइवर्सिफाई किया जाता है, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। होना इसमें भी वही है, 3 कैटेगरीज में पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाएगा। यहाँ फंड मैनेजर को एक फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है कि वो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में अपने हिसाब से एलोकेशन कम या ज़्यादा किसी भी फंड में कर सकते हैं। जिस तरह के हाइब्रिड फंड्स भी हमें देखने को मिलते हैं, डायनामिक एसेट एलोकेशन वाले, ठीक उसी तरह से यहाँ भी फंड मैनेजर के पास ये फ्रीडम है कि वो हमारे पैसे को लार्ज, मिड और स्मॉल में अपने हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये एक अच्छी चीज़ इसमें हमें देखने को मिल जाती है। लेकिन देखिए सभी फंड्स में कुछ ना कुछ पॉजिटिव नेगेटिव हमें देखने को मिलते ही हैं। अगर नेगेटिव्स की मैं बात करूं, यहाँ जो भी पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे अगले 5 साल के लिए लॉक कर दिया जाएगा। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें। अगर आपने SIP के थ्रू आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इस फंड में, मान लीजिए आपने 8,000 रुपये महीना की जो SIP स्टार्ट करी है, आपने आज कोई SIP पे करी है, तो ये SIP अगले 5 साल के लिए लॉक कर दी जाएगी। इससे अगले महीने की SIP उससे अगले 5 साल के लिए लॉक कर दी जाएगी। इसको आप पैसे को निकाल नहीं सकते, रिडीम नहीं कर सकते। तो अगर आपका रिटायरमेंट के लिए ही स्पेशली प्लान है तो आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि पैसा यहाँ देखिए लॉक इन बड़ा है, यहाँ पर बहुत जल्दी पैसा रिडीम नहीं कर पाएंगे आप। लेकिन इसमें एक बेनिफिट ये भी मिलता है, भले ही आपकी एज 59 की हो गई हो, अब आपको लगेगा यार 59 की मेरी एज है, मान लीजिए मैं इन्वेस्टमेंट करता जा रहा हूँ, 59 की एज तक मैं पहुँच गया इन्वेस्ट करते हुए, तो जो SIP मेरी 59 की एज में कटेंगी वो मेरे अगले 5 साल बाद मिलेगी, यानी कि 64 में। ऐसा नहीं है, या तो आपकी SIP 5 साल के लिए लॉक हो रही है या फिर जैसे ही आपकी एज 60 की होगी तो इस पैसे को आप रिडीम कर सकते हैं। ये अच्छा बेनिफिट इसमें हमें देखने को मिलता है। और जो लॉक इन वाली बात है, देखिए
वैसे भी अगर हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कम से कम 5-6 साल के लिए तो करें, तभी अच्छे बेनिफिट्स यहाँ से मिलते हैं। तो मैं तो इसको अच्छा मानता हूँ कि यहाँ पैसा 5 साल के लिए लॉक हो रहा है। कम से कम ये तो है कि हम इस पैसे को निकालेंगे ही नहीं, यूज़ ही नहीं करेंगे, पैसा बढ़ेगा। ये अच्छी चीज़ भी है। कुछ लोग इसको नेगेटिव भी मान सकते हैं, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मैं तो इसको पॉजिटिव ही मानूंगा। चलिए बात करते हैं आगे। फंड साइज देखते हैं, 4574 करोड़ का हमें देखने को मिल जाता है। काफ़ी बढ़िया फंड साइज देखने को मिलता है, डिसेंट फंड साइज है। ऐसा नहीं है कि बहुत कम है और ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा है। 4574 करोड़ है। वैसे तो देखिए काफ़ी फंड्स में आजकल फंड साइज बढ़ते ही जा रहे हैं, लेकिन ये भी अपनी कैटेगरी के हिसाब से काफ़ी बढ़िया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सीधा होल्डिंग्स की बात करते हैं, बाकी बातें छोड़ते हैं, होल्डिंग्स पर आते हैं कि हमारे पैसे का डाइवर्सिफिकेशन किस तरह से यहाँ किया जा रहा है। देखिए लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, 3 जगह ही पैसा डाइवर्सिफाई किया जाना है। लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप। चलिए लार्ज कैप में कितना है, 54.3%। ज़्यादा पैसा लार्ज कैप में रखा गया है, यानी कि इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में रखा गया है। मिड कैप में 11.18% रखा गया है। स्मॉल कैप के में एलोकेशन बढ़ाया गया है, 23.97% रखा गया है। लगभग 24% पैसा स्मॉल कैप में रखा गया है। थोड़ा रिस्क यहाँ पर ज़्यादा लेने की कोशिश की गई है फंड मैनेजर द्वारा, जिससे कि रिटर्न्स को बढ़ाया जा सके। और देखिए इन्वेस्टमेंट का जो हमारा पीरियड है वो लगभग 15 साल जा रहा है, तो उसमें स्मॉल कैप को वैसे भी हमें अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना ही है। तो यहाँ भी अच्छा खासा एलोकेशन स्मॉल कैप का मिल रहा है, तो कोई दिक्कत इतने एलोकेशन से नहीं आएगी आपको, बल्कि रिटर्न्स ही अच्छे देखने को मिलेंगे। चलिए रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ, देखिए फ़ंड की अगर मैं एज की बात करूँ, लगभग 6 साल पुराना ये फ़ंड है। लगभग 6 साल पुराना ये फ़ंड है, नहीं 8 साल पुराना दोस्तों ये फ़ंड है। लगभग 8 साल हो गए हैं फ़ंड को। इन 8 साल में अगर मैं एक ओवरऑल रिटर्न की बात करूं, ओवरऑल रिटर्न की अगर मैं बात करूं, वो हमें देखने को मिले हैं लगभग 21% के। तो काफ़ी बढ़िया रिटर्न्स इस फंड ने जनरेट किए हैं। 21% के रिटर्न्स बहुत ज़्यादा है, कम नहीं है। अगर आप लास्ट 5 ईयर्स के CAGR रिटर्न्स देखेंगे, वो भी आपको 23% के देखने को मिलेंगे। तो रिटर्न्स काफ़ी ज़बरदस्त है फंड के ओवरऑल। तो अगर आप भी रिटायरमेंट तक के लिए कोई सेविंग फंड ढूंढ रहे हैं, अच्छी बात यह है कि नाम में रिटायरमेंट ऐड हो जाता है और हमारी थोड़ी सी भावना इससे जुड़ जाती है फंड से कि यार ये मेरे रिटायरमेंट के लिए स्पेशल फंड है, इसको मैं बीच में रिडीम करूंगा भी नहीं। तो अच्छी चीज़ है, रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा बेनिफिट आपको मिल सकता है। एक अच्छे खासे पैसे आप अपने रिटायरमेंट के लिए जोड़ सकते हैं, फिर इन्हीं पैसों से आप पेंशन भी ले सकते हैं, अगर आप पेंशन के रूप में पैसा चाहते हैं। नहीं तो बाकी पैसा आपको इकट्ठा होकर भी मिल ही जाएगा। चलिए सर के सवाल पर आते हैं। 8,000 रुपये महीना सर को यहाँ इन्वेस्ट करना है। 8,000 रुपये महीना, एक एग्जाम्पल हम यहाँ लेकर चल रहे हैं ताकि हमारे सभी दोस्तों को चीज़ें और डिटेल में क्लियर हो सकें। रिटर्न्स देखिए, रिटर्न्स की अगर मैं बात करूँ, 21% का मिला है पास्ट में। फ्यूचर में कम ज़्यादा हो सकता है, 20 भी हो सकता है, 19 भी हो सकता है, 18 भी हो सकता है, बढ़ भी सकता है। दोनों तरफ की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सेफ साइड रिटर्न्स कम रखेंगे। कितना रखना चाहिए? 15 साल है, 17 भी रख सकते हैं, 18 भी रख सकते हैं, और कम रखना चाहे और भी रख सकते हैं। चलिए 15 रख लेते हैं। 15% के रिटर्न्स पर कैलकुलेशन करके चलते हैं। हो सकता है कि ज़्यादा ही फ्यूचर में मिले, लेकिन मैं तो कोशिश करता हूँ कि इतने कम रखूँ कि उससे ज़्यादा ही आपको मिले। वैसे 15 मिले नहीं है अभी तक, ज़्यादा ही इस फंड ने बना कर दिए हैं। कोई बात नहीं, हम फ्यूचर के लिए 15 रखते हैं। ड्यूरेशन भी 15 ही है हमारी, 15 ईयर्स की ड्यूरेशन है। इन 15 ईयर्स में टोटल पैसा हमारा कितना इन्वेस्ट होगा और फाइनली वैल्यू हमें क्या देखने को मिल सकती है, सीधा उस पर आ जाते हैं। चलिए SIP कैलकुलेटर पर आ जाते हैं। यहाँ हमारा जो SIP अमाउंट है 8,000 रुपये महीना है। रिटर्न्स 15% के मैंने एग्जाम्पल के लिए रखे हैं और अगले 15 साल के लिए हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैलकुलेट करते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा 14,40,000 रुपये का। 14,40,000 का टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगा और जो वैल्यू है वो बन रही है लगभग 54 लाख।
54 लाख रुपए की वैल्यू आपको देखने को मिल रही है। अब आप अपने पीएफ के साथ, क्योंकि ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, 60 में रिटायर होंगे, 60 की एज में, अपने पीएफ के साथ लगभग 50 लाख रुपए की वैल्यू आप और इंक्रीज कर सकते हैं अभी से 8,000 रुपये महीना के एक एसआईपी प्लान से। और अगर आप चाहते हैं कि इसके आगे की प्लानिंग मैं आपको बताऊं, इसी पैसे से आप कोई पेंशन प्लान चाहते हैं म्यूचुअल फंड में ही, तो आप मुझे दोबारा कमेंट कीजिएगा, उस पर मैं आगे की वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। इसी में वीडियो अगर ऐड करूंगा तो बहुत लंबी हो जाएगी, और लंबी वीडियो से कुछ लोग परेशान हो जाते हैं। देखिए, फाइनेंशियल प्लानिंग है, थोड़ी सी 2-4 मिनट की वीडियो लंबी भी हो जाए, आप लोग घबराए मत कीजिए, वीडियो को देखा कीजिए, क्योंकि बहुत डिटेल में मैं यहाँ वीडियोस में आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज का टॉपिक आपको पूरी तरह से क्लियर हुआ होगा। अगर आप भी अपने रिटायरमेंट के लिए कोई प्लानिंग कर रहे हैं तो रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग अभी से शुरू कर दीजिए। आपकी जो एज है उस एज के हिसाब से आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, रिप्लाई मैं आप लोगों को करूँगा। आपके लिए किसी तरह की एक वीडियो मैं ज़रूर बनाऊँगा। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन ये नहीं है, एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाया गया है। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा, पसंद आई हो तो लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं इसको भी सब्सक्राइब आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।